क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? कुकीज देख रहे थे ना। ध्यान दो। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फाइल अपलोडिंग ना। कैसे आप किसी इमेज को कैसे ठीक है। जैसे मान लो कि तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हो, साइन अप फॉर्म बनाए हो, वहां पे फोटो भी तुमको अपलोड करना है। ठीक है। तो क्लाइंट से सर्वर के पास फोटो कैसे अपलोड होगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान दीजिए सभी लोग। वही स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन में है ना। क्या? ऑनलाइन में सर हाँ। ज्वाइन करेगा नहीं बनेगा। क्यों ज्वाइन करेगा? ना ना, आकर सर हम नहीं करेगा। जूम पे तो अटेंडेंस बन जाता ये क्लास ऑनलाइन थोड़ी है, ऑफलाइन का है। है। ये ये तो आप जूम पे अटेंडेंस बन जाता है, तो वो अटेंडेंस हम बनाएंगे तभी ना बनेगा। जूम में तो ठीक है स्टोर हो जाएगा, और हम जूम से डेटा को क्यों फेच करेंगे जब ऑफलाइन खोल दिए तो। ऐसा थोड़ी है कि जूम पे हो, जूम में तो हो गया, कनेक्टेड तो हो गया जूम से, लेकिन हम उसके अटेंडेंस को फेच करेंगे तब ना। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे मीटिंग को लॉक कर देते हैं। ओके। चलिए तो ध्यान दिया जाए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फाइल अपलोडिंग। ठीक है। सबसे पहले हम लोग सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट स्टार्ट। इसको हटा दिया जाए। अब हम लोग कोडिंग पे आते हैं। फाइल, न्यू, और इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। इमेज अपलोड, इमेज अपलोड डॉट हम लोग को ये पीएचपी। फोल्डर ये आपका फोल्डर नहीं है, तो हम लोग चलेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। क्या हुआ जी? क्या तुम उधर देख रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुम आगे रहो ना, तुम्हारा मोबाइल है ना। तब देखो जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो? इमेज अपलोड डॉट पीएचपी, और यहाँ पे फोल्डर का नाम है हमारा, ये था ना जी, बी एस सी आई टी। मैंने यहाँ पे नाम दिया है इमेज अपलोड डॉट पीएचपी। ओके। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइटल में मैं दे देता हूँ, इमेज अपलोड करना है मुझे, इमेज अपलोड। आप सबसे पहले डेटाबेस में चलोगे, और डेटाबेस में हम यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक ये बना देते हैं, PHP माई एडमिन में जाने के बाद
माई इमेज नाम का एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें इमेज का जो भी इमेज आप अपलोड करेंगे उस इमेज का कंप्लीट डिटेल्स होगा ना। हर इमेज का एक अपना इमेज आईडी होगा, ठीक है, इमेज का नाम होगा, इमेज का साइज होगा और इमेज का टाइप होगा। जेपीजी इमेज है कि पीएनजी इमेज है, आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में, ये अपने डेटाबेस में PSCIT ये था ना। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए SQL में और हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल इमेज डिटेल्स, इमेज अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, इसमें हम देते हैं इमेज आईडी, इमेज आईडी दे दिया और इमेज आईडी हम इसमें ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर देते हैं, ठीक है। इमेज आईडी हम इंटर नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो इंट दे दिया, प्राइमरी की दे दिया, इसके बाद आगे बढ़ो, यहीं पे ऑटो इंक्रीमेंट मैंने लगा दिया, ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली इमेज आईडी लेगा। ओके, अब इमेज का नाम इमेज अंडरस्कोर नेम, ओके, इसका मैंने दे दिया भैरकर, भैरकर, ठीक है। साइज डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे 100 और इसके बाद मैं इमेज टाइप, इमेज अंडरस्कोर टाइप, इसको भी मैंने यहाँ पर दे दिया भैरकर और साइज डिफाइन कर दिया 100। इसके बाद इमेज का साइज क्या होगा, इमेज, ठीक है, यहाँ पे साइज मैंने दे दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, केबी, इंट ही रहने देते हैं, इंट टेबल। अब इसको रन करा लीजिए आप, ठीक है। वही हम लोग डिसाइड कर लेंगे केबी में ही रहे ओके, इमेज बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, HTML में सबसे पहले एक हम फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, बॉडी टैग मैंने यहाँ पे सेंटर यूज किया, यहाँ पे हम लोग फॉर्म टैग यूज कर दिए, ओके। और जब भी फाइल अपलोडिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट होता है ENC टाइप करके ना, ENC टाइप इक्वल टू ENC टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट करके होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। एक मिनट में देख लेता हूँ, पीसी में मैंने बताया होगा फाइल, मल्टी पार्ट कहने का मतलब हम एक साथ मल्टीपल फाइल को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। आप चलो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर BCA PPU, इसमें फाइल अपलोड है ना, फाइल अपलोड, ओके। तो हम लोग यहाँ पे वही है मल्टी पार्ट, यही ना,
फॉर्म डेटा। ठीक है, चलिए ओके। तो हम लोग अब यहाँ पे अपने फाइल में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं दे दिया टेबल टैग, टेबल, ओके, टीआर, टीडी, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया अपलोड इमेज फाइल। ठीक है, या सिलेक्ट योर पासपोर्ट साइज फोटो ना। सेलेक्ट योर पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा टीडी, आप जानते हैं वो चीज आप पढ़े हैं। ठीक है, इनपुट टाइप में हम क्या लिखेंगे, फाइल। क्या लिखेंगे, फाइल। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। नेम हम दे देते हैं यहाँ पे माई फाइल या माई इमेज। माई फाइल करके मैंने दे दिया है, या माई फोटो दे देता हूँ। ओके, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे एक अपलोड नाम का एक सबमिट बटन बना लेना हो। टीआर, दूसरा टीआर मैंने दिया, या उसी टीआर में एक बना देते हैं टीडी। एक और टीडी मैंने यूज किया और यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और नेम में मैंने दे दिया है अपलोड ही। वैल्यू में भी मैं दे देता हूँ अपलोड। ओके, ठीक है, इंटरफेस तो हमारा रेडी है। कंट्रोल एस, तो यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट और अपना फोल्डर का नाम था PSCIT, और अभी फाइल बनाए हैं हम लोग इमेज अपलोड। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट योर पासपोर्ट साइज फोटो, हम चूज फाइल करेंगे ना। ठीक है, अब जैसे ही फाइल यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मान लो कि हम यहाँ पे चलते हैं वेब के अंदर भी, या फिर चलते हैं आपके अंदर फाइल्स है, या सपोज हम CSS, ये मान लो कि एक कार इमेज है, JPG इमेज है, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया प्लेनो 1.jpg है ना। अब जैसे ही अपलोड करेंगे तो डेटाबेस में वो फाइल चला जाना चाहिए। इमेज, इमेज का एक ऑटोमेटिकली आईडी हो जाएगा 1, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इस इमेज का जितना साइज है उतना साइज टेबल में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। और किस टाइप का इमेज है, जेपीजी ना, तो उसमें आ जाना चाहिए जेपीजी। ठीक है, यही काम अभी सबसे पहले हम लोग को करना है। तो आइए अब हम लोग PHP के कोडिंग पे चलेंगे। सिंपल तरीका है यहाँ पे, लेकिन समझना होगा आपको। अब हम HTML से बाहर आते हैं और यहाँ पे PHP का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज PHP, ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले इफ लगा देंगे इज सेट ना, इज सेट, इस सेट में हम लोग क्या देंगे, इस सेट में हम्म हाँ क्या नाम था वहाँ, अपलोड डॉलर अंडर स्कोर नाम मैंने यहाँ पर दे दिया अपलोड, ओके। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ यानी यूजर अपलोड बटन पे क्लिक किया तो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले फाइल का नाम, ठीक है, और साइज, टाइप, ये सब क्या कर लेंगे, वेरिएबल में रिट्रीव कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने फाइल नेम एक वेरिएबल बना लिया डॉलर एफ ए नेम, ओके, यानी ये फाइल नेम है ना, इक्वल टू फाइल अपलोड में कुछ पैरामीटर से वो याद रखना होगा। जैसे आप सेशन से रिलेटेड आपने डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज किया था, कुकीज में डॉलर अंडरस्कोर कुकी यूज किया था, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज किया, डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज किया, उसी तरह से डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स होता है। इसमें क्या होता है, फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स मैंने यूज किया, कैपिटल में हम लोग लिखते हैं, ओके। तो इसमें हम दो स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा हमारा जो, हाँ, जो फॉर्म एलिमेंट बना हुआ था ना, क्या नाम दिए हैं वहां पर, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल में नाम दिए थे ना, माई फोटो, यहाँ पर नाम क्या दिए हैं, माई फोटो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माई फोटो, ओके। और यहाँ पर क्या दे दिया, नेम, ये प्री डिफाइंड है, क्या है, प्री डिफाइंड, यानी फाइल का नेम यहाँ पर क्या होगा, अपलोड हो मतलब रिट्रीव हो जाएगा, ओके, रिट्रीव हो जाएगा। फिर चलो फाइल टाइप, क्या, फाइल टाइप, एफ टाइप मैंने लिखा, ओके, एफ टाइप कहने का मतलब क्या, फाइल टाइप। फिर मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स, यहाँ पर फिर क्या दिया, माई फोटो, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, टाइप है ना, तो टाइप होता है, अगर फाइल जो तुम अपलोड कर रहे हो उसका टाइप जानना चाहते हो कि किस तरह का वो फाइल टाइप है, पीएनजी है कि जेपीजी है, ठीक है, कि जीआईएफ है, वो बता देगा, टाइप से बता देगा, ओके। ठीक है, मैं फिर अभी कॉपी कर रहा हूँ इसको, कॉपी नहीं होगा, ठीक है, फाइल साइज, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइज, ठीक है।
और एक फाइल जो हमारा अपलोड होता है ना, तो फाइल जब अपलोड होता है तो एक टेम्पोररी फाइल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? टेम्पोररी फाइल, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे अभी, उसका आवश्यकता होगा टेम्पोररी फाइल, ये याद रखना होगा। तो टेम्पोररी फाइल के लिए हम फिर यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है एफ टेम्प लिख दिया है केवल, टेम्पोररी फाइल। और उसके लिए हम केवल टेम्प टीएमपी लिखते हैं, मे बी टीएमपी, टीएमपी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी उन लोग को बताए थे तो होगा यहाँ पे। टीएमपी नेम होता है, क्या होता है? टीएमपी नेम, टीएमपी अंडरस्कोर नेम। ये प्री डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि हम खुद से दे रहे हैं, ये फाइल अपलोड का एट्रीब्यूट्स है। नेम, टाइप, साइज, टीएमपी नेम। ओके, साइज जो हमारा रिटर्न करता है वो साइज रिटर्न करता है हमारा, ठीक है, बाइट में। किसमें? बाइट में। लेकिन हम फाइल का साइज कहीं आप देखते हैं, कहीं आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते होंगे तो बता देता होगा कि 2 केबी से कम ही रखना है फाइल का साइज। अगर 2 केबी से ज्यादा रहेगा तो फाइल हमारा अपलोड नहीं होने देगा, ऐसा देखते हैं। फिर वहां पे लिमिटेशन रहेगा कि मुझे जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट का ही फाइल अपलोड होगा, अदर फॉर्मेट का फाइल अपलोड नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो ये सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी साइज मुझे केबी में देखना है, तो तुम तो जानते हो कि, ठीक है, अगर ये बाइट में रिटर्न करेगा तो बाइट को अगर केबी में कन्वर्ट करना है तो 1024 से क्या कर देना होगा? डिवाइड कर देना होगा, नहीं करना होगा। अगर बाइट में रिटर्न करता है साइज, अगर बाइट मान लो कि एक इमेज का साइज मान लो सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि 3000 है, क्या है 3000 बाइट, तो उसको केबी में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बाई 1024 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब इस चीज को सबसे पहले हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, हम देखना चाहते हैं इसके डिटेल्स को। ओके, इको, ठीक है, मैंने नाम दे दिया टीडी में फाइल का नाम, फाइल नेम, और मैंने इस टीडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने वो फाइल का नाम, तो मुझे यहाँ पे कॉन्केटनेट करना होगा, और किस वेरिएबल में फाइल का नाम आया है? $FNM। ओके, इसके बाद मैंने इस टीडी को क्या कर दिया? क्लोज। टीडी हमारा क्लोज हो गया। फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया टीआर से, यहाँ से कंट्रोल सी, तो हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिए, दूसरा टीआर लिए। फिर क्या है? फाइल टाइप, फाइल टाइप, फिर यहाँ पर क्या दे दिए? एफ टाइप, एफ टाइप दे दिया। फिर आगे बढ़ा जाए, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, टीडी, टीआर को क्लोज यहाँ पे करना होगा, टीआर हमारा यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ओके, फिर चलिए कंट्रोल भी मैंने कर दिया, तो टीआर स्टार्ट हुआ, राइट, टीडी दिए। अब इस बार क्या करना है? फाइल का साइज ना, फाइल साइज। ओके, फाइल साइज मैंने दे दिया, किसमें रिट्रीव किए हो? एफ साइज में। ओके,
फिर मैंने यहाँ पे टीआर को क्लोज कर दिया है, कंट्रोल भी, एक टेम्पोररी फाइल, टेम्पोररी फाइल नेम, ओके, टीडी एफएनएम की जगह एफटेम, ठीक है। अभी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम नहीं हुआ है, पहले आप यहाँ देख लीजिए टीडी, और टीआर को क्या कर देंगे, क्लोज, टीआर क्लोज कर दिया। इसके बाद ये टेबल को मैंने क्लोज कर दिया, ओके। फिर मैं एक सेंटर में मान लो कि इसको दिया, तो सेंटर को क्लोज कर दिया, ओके। और लास्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया सेमीकोलन, है। कहाँ पे नंबर ऑफ लाइन किसमें बोलो, फाइल नेम किसमें बोलो, टीडी क्लोज हुआ, टीडी फिर टीडी, हाँ तो फिर टीडी स्टार्ट होगा ना। अच्छा, तो सभी में छूट गया होगा ना जी, टीडी फाइल टाइप, टीडी, फिर हो गया, चलो। ये तो आ गया मेरा। अब इतना हम पहले चेक करते हैं, तब फिर आगे डेटाबेस का काम करते हैं। रन करा के देखिए आप, ओके। यूज फाइल, यही मैंने यूज किया है। आप देख रहे हैं 4K भी है ना साइज इसका, टाइप में देख रहे हैं ना जेपीजी, ओके। अपलोड, एक चीज प्रॉब्लम हुआ है, पोस्ट आपने नहीं दिया है कोडिंग में मेथड के साथ, और मेथड यहाँ पर लिखना होगा ना, मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट ना, पोस्ट ना बताए थे, सिक्योर कहाँ पे एक्सेस करना है, हाँ जी, पोस्ट ही सिक्योर होता है, तो पहले भी बताया था। बैक जाओ, फिर से एक बार रन कराइए फाइल, आ गया। देखो फाइल नेम तुम्हारा क्या है यहाँ पर, leno1.jpg, फाइल टाइप तुम्हारा क्या है, इमेज बाय जेपीजी है ना, फाइल साइज क्या है 3.66, तो यानी 3.66 को वहां पर राउंडिंग किया हुआ है, तो राउंडिंग करके क्या आया 4K भी आएगा ना जी, ओके। टेम्पोररी फाइल नेम,
तो टेम्पोरी फाइल नेम हमारा जैम्प के अंदर, जहाँ पे हमारा सर्वर का फोल्डर होता है ना, जैम्प सी टाइम में जैम्प है ना, वहीं जैम्प में जाइएगा तो आप देखिएगा टीएमपी नाम का क्या होगा, फोल्डर होगा। उसी टीएमपी के अंदर ये वाला फाइल क्रिएट हुआ है, टेम्पोरी फाइल। आ रही बात समझ में? ठीक है। और टेम्पोरी फाइल को यहाँ पर जरूरत होगा, जब तुम देखते हो कहीं अपलोड करते हो कोई प्रोजेक्ट, आप देखते होंगे जब क्लाइंट से सर्वर के पास इमेज को अपलोड करते हैं, तो जो पिक्चर कहीं से लाते हो, किसी भी सोर्स से, पेन ड्राइव या कहीं से भी लाओगे, तो जहां तुम्हारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो प्रोजेक्ट में एक फोल्डर होता है अपलोड नाम का। क्या रहता है? अपलोड नाम का। जो भी तुम अपलोड करोगे वहां अपलोड्स में भी वो फाइल क्या कर देगा, शो कर देगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मूव अपलोडेड फाइल। क्या यूज करते हैं? मूव अपलोडेड फाइल। ओके, तो आइए अब इस चीज को देखा जाए। इसको पहले हम लोग राउंडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राउंड। तो राउंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन में राउंड यूज होता है। एक बार चेक करना होगा, चेक करो, कोई मोबाइल में जरा सर्च करो। ठीक है, हाउ टू गेट राउंडिंग वैल्यू इन PHP, हाउ टू गेट राउंडिंग वैल्यू इन PHP। कौन सा फंक्शन है? बस उस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ राउंड ही है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे राउंड यूज कर रहे हैं, देख लो। तो यहीं पे ये जो साइज है, मैं इसको राउंड के अंदर लिख दिया। किसके अंदर? राउंड के अंदर। ओके, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ और यहाँ पर KB लगा देंगे। पता चलना चाहिए ना किस में है, कहाँ पे शो करा रहे हैं, F साइज ना। तो यहाँ पे कॉन्केटनेट कर देंगे हम डॉट के बाद KB। KB। ओके, कंट्रोल एस। अब तुम रन करा दो, इसी को रिफ्रेश कर दो, कंटिन्यू। 27 लाइन में एरर है। कहाँ एक और? क्यों होगा? एक, हाँ जी, इको के लिए कहाँ है? एक फाइल साइज। तो यहाँ पे यहाँ ये एक हटेगा, एक क्या होगा, हटेगा। रिफ्रेश, कंटिन्यू, आ गया 4KB। यही था ना वहाँ साइज। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज को, ठीक है, पहले जब हम अपलोड करें तो ये इमेज हमारा अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट में हम जाना चाहेंगे और हम वहीं पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं अपलोड्स नाम का। यही है ना आपका फोल्डर? आप यहाँ न्यू फोल्डर दे दीजिए, अपलोड्स। ओके, चलिए, फोल्डर मैंने बना दिया और यहाँ कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड। मूव अपलोडेड फाइल है ना, मूव अपलोडेड फाइल। मूव अपलोडेड फाइल में हम फाइल नेम देते हैं। तो जानते हो यहाँ कौन सा फाइल नेम देंगे? टेम्पोरी फाइल नेम। क्या देंगे? मूव अपलोडेड फाइल में हमेशा टेम्पोरी फाइल नेम पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर देख रहे हो ना, फाइल नेम शो कर रहा है, और डेस्टिनेशन जो हमारा अपलोड्स है ना, अपलोड्स, अपलोड्स के अंदर जाना चाहिए ना। तो तुम टेम्पोरी फाइल कहाँ पे कॉपी किए हो, किस वेरिएबल में? F टेम्प में ना। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा, $F टेम्प।
आ रही बात समझ में? ओके। और यहाँ पे डेस्टिनेशन में, ठीक है, क्या दे देंगे? अपलोड्स। अब हम देखना चाहते हैं कि ये इसके अंदर फाइल अपलोड हुआ है या नहीं। अपलोड्स के अंदर फाइल हमारा मूव अपलोडेड फाइल, यानी जो फाइल अपलोडेड हो रहा है उसको मूव करके हम अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे क्या कर दिए? भेज दिए। अपलोड्स नाम का फोल्डर बनाए हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं इसे, ठीक है। चलो, तो यहीं से फिर देखते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, कंटिन्यू। अभी यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, देख लो क्या वार्निंग है। द सेकेंड आर्गुमेंट टू कॉपी फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली। अपलोड्स ही ना बनाए थे जी, अपलोड्स फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल एस। इसमें हम जरा देख लेते हैं दिमाग के। अच्छा, फाइल नेम देना होगा। अपलोड्स के आगे क्या देना होगा? फाइल नेम यहाँ पे देना होगा। फाइल नेम, वो फाइल नेम जाना चाहिए। देखो यहाँ ftmp यूज किया हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद अपलोड और वो फाइल नेम जाना चाहिए यहाँ पे, जो फाइल नेम तुम रिट्रीव किए हो। चलो, क्या था हमारा फाइल नेम? ओके। अब यहाँ पे अपलोड्स, इस चीज को हटा दो। अपलोड्स के बाद वो फाइल नेम आ जाना चाहिए। अपलोड्स फोल्डर के अंदर वो फाइल नेम उसी नाम से आना चाहिए ना, तभी ना पता चलेगा। हाँ, फॉरवर्ड स्लैश दे दिए। ओके, डॉट किस में रिट्रीव किए हैं? FNM में ना, $FNM। हो गया। अब मैं इसको फिर सेव करके मैं रन कराता हूँ। कंट्रोल एस, ओके, कंटिन्यू, ठीक है। अब तुम जाकर देखो, एक और इमेज को हम अपलोड कर रहे हैं। एक इमेज तो अपलोड हो गया होगा उसके अंदर। प्लेनो 2 ओपन अपलोड, यहाँ पे आया प्लेनो 1 था, प्लेनो 2 ना आना चाहिए जी। चूज फाइल फिर से करो। हम्म, 3 आया यहाँ, अपलोड की है। अच्छा, अपलोड करने के बाद चेंज होगा। 7 के भी आया है। ओके, अब हम चलते हैं अपना जो बनाए हैं, यहीं से तुम देख लो एक बार। फाइल, ओपन फाइल, अपलोड्स बनाए थे ना, आ गया दोनों, प्लेनो 1 और क्या है, प्लेनो 3। आ रही बात समझ में? बस अब कुछ नहीं करना है, डेटाबेस में भेज देना है। वो अब वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रिज में मेरा अभी क्लास है, न्यू बैच, न्यू एडमिशन वाला, टाइम से उसमें जाना होगा। तो चलिए, अटेंडेंस भी बनाना है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए सोर्स कोड का। सोर्स कोड का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रॉल करें, ये रहा। चलिए, ये भी हो गया। अब अटेंडेंस बनाते हैं। टेबल अब कहाँ से दिखेगा? उसी समय चला के स्टूडेंट क्या करता है, स्क्रीनशॉट उसी समय ना लेना चाहिए था। 1 मिनट देखो, अभी होगा। हाँ, एडिट, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड क्या करेंगे, वहां से भेजेंगे, आ जाएगा सीधे, ठीक है। वो चीज आप भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैसे मैं बता, चलिए।